दिनों हमने सबेरो ऑर्गेनिक से शेयर में अच्छी तेजी देखी है। हमारे साथ है कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुमित एच चुगानी। वेलकम मिस्टर चुगानी। Q3 के नतीजे काफी बेहतर रहे। एक्चुअली Q1, Q2, Q3 तीनों ही काफी अच्छे रहे हैं आपके लिए नतीजे। क्या रीजन रहे हैं यहाँ पर इंक्रीज का? ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज देखा है हमने मुनाफे में। देखो, अगले साल में हमने एक्सपेंशन ख़त्म किया था और वो 40 करोड़ का एक्सपेंशन था। और वो एक्सपेंशन हमारा एक प्रोडक्ट है मैंकोजेब, जो फंजासाइड है, और सबीरो वो फंजासाइड में सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड में। तो वो हिसाब से हमारा सेल्स भी बढ़ गया है एंड आवर प्रॉफिटेबिलिटी आल्सो हैज़ इंक्रीज सब्सटेंशियली इन द करंट ईयर। सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस। दूसरी रीजंस है कि हमारा इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ रहा है। ब्राज़ील में हमारा फर्स्ट रजिस्ट्रेशन इंसेक्टिसाइड, इसका नाम है क्लोरोपिरिफॉस, वी गॉट दैट इन द लास्ट ईयर। सो विद मोर एंड मोर रजिस्ट्रेशंस दूसरे जियोग्राफी में, जैसे यूरोप में, अर्जेंटीना में, ब्राज़ील में, एशिया में, न्यू मार्केट्स आर ओपनड अप फॉर अस एंड दैट मीन्स मोर कस्टमर्स एंड अलॉन्ग विद द न्यू एक्सपेंशन ऑफ लास्ट ईयर सेल्स बढ़ रहा है और बॉटम लाइन भी बढ़ रही है। और आप काफी नए ज्योग्राफीज में जा रहे हैं, तो किस तरह की ग्रोथ आप यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे अपने इंटरनेशनल बिजनेस में? अभी कितना कंट्रीब्यूट करता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस आपके टोटल रेवेन्यू में? इंटरनेशनल बिजनेस इज अबाउट 65% ऑफ द टोटल बिजनेस और भारतीय बिजनेस है 35%। लेकिन एक्चुअली लास्ट क्वार्टर में भारतीय बिजनेस हैड इंक्रीज क्वाइट अ बिट टू अबाउट 45% क्योंकि डिमांड बहुत स्ट्रांग था। बट ओवरऑल ऑन एनुअल बेसिस इट्स अबाउट 65% इंटरनेशनल और 35% डोमेस्टिक। गोइंग फॉरवर्ड ये रेशो शायद वही होएगा, बट द कंपनी टॉप लाइन वी आर एंटिसिपेटिंग दैट द सेल्स विल इंक्रीज बाय 25% over the next 2 years and profitability will keep in line with that. किस तरह के मार्जिन्स आप देख रहे हैं यहाँ पर और मार्जिन पिक्चर किस तरह की आप आगे एक्सपेक्ट करेंगे? देखिए, हमारे EBITDA margins, earnings before interest, tax and depreciation, has increased from the last financial year. In the current financial year, they've been in the 18 से 20% range पर, और we are confident कि ये EBITDA margins फ्यूचर में भी 18 से 20% के बीच में मेंटेन कर सकते हैं। आप दो प्रोडक्ट्स के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हैं, मैंकोजेब एंड ग्लाइफोसेट। आप क्या कोई प्लान है इनको छोड़कर किसी और डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाने का, और ये दोनों अकेले कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं? देखो, हमको 3 सेगमेंट है। वी हैव 3 सेगमेंट्स। वन इज़ द हर्बिसाइड सेगमेंट, जिसमें ग्लाइफोसेट एक प्रोडक्ट है, वो शायद 15% है। फिर फंजासाइड सेगमेंट है, जिसमें हम 2-3 फंजासाइड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें मैंकोजेब एक है, वो है 40%। और इंसेक्टिसाइड सेगमेंट है, वो भी 40% है, जहाँ हमें 3-4 इंसेक्टिसाइड्स हैं, मोनोक्रोटोफॉस, एसिफेट, क्लोरोपिरिफॉस। तो एज अ कंपनी वी हैव गॉट अबाउट 8 or 9 products, not only 2. Of course, Mancozeb is the single largest product, contributing to about 30 to 35% of the overall sales. In the next financial year, and more particularly in the next quarter, हम 3 और product introduce कर रहे हैं। एक है herbicide, rice herbicide, चावल के लिए herbicide, एक है insecticide और एक है fungicide। तो हम एवरी ईयर हमारा कॉर्पोरेट पॉलिसी है कि 1 या 2 न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, और अगले साल में भी हमने एक इंसेक्टिसाइड इंट्रोड्यूस किया है, और अभी नेक्स्ट क्वार्टर में हम 3 न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो देयर इज अ स्ट्रांग R&D पाइपलाइन, और हर साल 2-3 प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या आपकी कंपनी कार्बन क्रेडिट के लिए भी अप्लाई करती है? नहीं, हमने अप्लाई नहीं किया है, बिकॉज वी डोंट रियली पोल्यूट दैट मच। If we are substituting it with some cleaner technology, then we can get carbon credits. But we're not like a big fertilizer plant which has a lot of newer technologies they can. R&D पर आप कितना एक्सपेंडिचर करने वाले हैं यहाँ से आगे जाते हुए? देखो, हम है ऑफ पैटेंट कंपनी, तो हम न्यू प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स नहीं डेवलप करते हैं। हमारा R&D है रिवर्स इंजीनियरिंग, ऑफ पैटेंट प्रोसेस टेक्नोलॉजी। सो हमको छोटा टीम है लेकिन स्ट्रॉन्ग टीम है, और परसेंटेज आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ऑल ऑफ द टेक्नोलॉजीज वी हैव डेवलप्ड हैज़ बीन डेवलप्ड इन हाउस इन R&D. सो वी हैव
strong R&D team that develops all the technologies. All right, sir. Thanks a lot for joining us. All right, thank you. 25% की ग्रोथ अगले 2 साल तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं सबेरो ऑर्गेनिक्स से मैनेजमेंट। मार्जिन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 18 से 20 के बीच में रहने वाला है यहाँ पे एबिटा मार्जिन। तो दोनों फ्रंट पर अच्छा कारोबार यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं सबेरो ऑर्गेनिक्स। आज करीब 8% ऊपर। मिड कैश वॉच में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आगे हेल्पलाइन में लेंगे आपके सवालों के जवाब।